अब देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करें तो क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो निकालने जा रहे हैं। कि कोई सा भी सर्कल है, इस पे 4 पॉइंट्स हैं, कॉन्साइक्लिंग वाला एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो ये 10th का आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये थीटा और ये भी थीटा। अब ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है, बस थोड़ा सा आपको। अब देखो ध्यान से, एक ये वेक्टर पकड़ा और एक ये वेक्टर पकड़ा और थीटा से घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगा। एक वेक्टर ये पकड़ेंगे और एक वेक्टर ये पकड़ेंगे, तो ये भी थीटा से घूम जाएगा। चलो देखो ध्यान से, तो पहले अपन ने लिखा सी ए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज थीटा से घुमा और किस पे पहुंच गया, सी बी पे। तो जिस पर गया वो ऊपर, तो सी बी ऊपर, तो सी बी मतलब हेड माइनस टेल, तो बी हेड हो गया। बोलो फटाफट बोलो, Z2 माइनस अपॉन, बोलो फटाफट, Z1 माइनस Z3, हेड माइनस टेल करते हैं ना, इज इक्वल टू इसी का मॉड याद है, अपॉन Z1 माइनस Z3 और ई की पावर आई थीटा। इक्वेशन नंबर 1। फिर से दो वेक्टर पकड़ रहे हैं, डी ए थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, कहाँ पहुँच गया बेटा, डी बी पे, तो ये ऊपर और ये नीचे, हेड माइनस टेल, बोलो फटाफट, अपॉन इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4 ई की पावर आई थीटा। ठीक, अब सिंपली मैं 1/2 कर रहा हूँ, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। 1/2 गिव्स दिस अपॉन दिस, तो ये दिस अपॉन दिस करेंगे तो आ जाएगा Z1 माइनस Z4 इंटू Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z4 इज इक्वल टू मॉड अपॉन मॉड। अरे आया नहीं है, जो भी मॉड है क्लियर है, क्योंकि ई की पावर आई थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब समझो मॉड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर एंड रियल नंबर अपॉन रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। सो आई कैन से that Z1 minus Z4 into Z2 minus Z3 divided by Z1 minus Z3 into Z2 minus Z4 is equal to रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अपने को याद रखनी पड़ेगी कि अगर 4 पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं तो ये रेशियो हमेशा क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर। याद कैसे करेंगे, तो Z1 Z2 Z3 Z4 4 पॉइंट्स हैं, दो का ग्रुप बना लो, इधर Z1 Z2 और इधर Z3 Z4। ठीक, यहाँ का Z1 उठाओ, Z1 और Z2 यहाँ पर, Z3 Z4 है, Z1 उठाया, Z1 Z3 ऊपर ले लो और Z1 Z4 नीचे ले लो और Z2 के साथ उल्टा कर लो। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है। यहाँ Z1 माइनस Z4 है तो Z2 माइनस Z3 है, देखो यहाँ Z1 माइनस Z3 है तो Z2 माइनस Z4 है। अरे ग्रुपिंग कर लोगे ना, दो का ग्रुप बना लो और ग्रुप बना के माइनस करके ऊपर नीचे लिख दो। बोलो समझ में आ रही बात। तो वो रेशियो क्या आना चाहिए, रियल। तो ये याद रखना है, रिजल्ट ये डायरेक्ट यूज़ करेंगे अपन, नोट करो इसको।
अब इस पर एक अच्छा इलस्ट्रेशन आपको करा देता हूँ जिससे इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाए। मिटाऊँ इसको, लिख लिया सभी लोगों ने? अब देखो इस पर एक बढ़िया इलस्ट्रेशन लेता हूँ। क्वेश्चन आप नोट कर लो, मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नोट कर लो, लिखो Z1, Z2 एंड Z3, Z1, Z2 एंड Z3 आर 3 non-zero distinct complex numbers. Z1, Z2, Z3 are 3 non-zero distinct complex numbers such that they form a HP harmonic progression, such that they form a HP harmonic progression, such that they form a HP. Prove that they lie on a circle. Prove that they lie on a circle passing through the origin. Prove that they lie on a circle passing through the origin. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आईटी में पूछा हुआ सवाल है। देखो उसने बोला Z1, Z2, Z3 तीन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो HP बना रहे हैं, तो प्रूव करो ये एक सर्कल पे हैं और वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो यही सिचुएशन है ऑलमोस्ट, बस अब ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया, जीरो। ओरिजिन से पास करना मतलब एक और पॉइंट मिला है, वो कौन सा है, ओरिजिन। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो रेशियो हमने निकाला था वो क्या होना चाहिए, रियल। देखो ध्यान से, हमारे पास जो दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। ये दिया है, HP का यही मतलब होता है, पढ़ाया था आपको, 2/Z2 इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z3। बेटा पीछे का फैन ऑफ कर दो। तो यहाँ से Z2 आ गया बेटा 2Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब हम उस रेशियो की चर्चा कर लें। तो चलो Z1 माइनस Z3 तो Z2 माइनस 0, और नीचे Z1 माइनस 0 तो Z2 माइनस Z3। यही करते थे, किसी को किसी के साथ कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आप गलती से आपने Z1 माइनस Z2 लिख दिया तो भी चलेगा। Z1 माइनस Z2 लिखोगे तो यहाँ Z3 माइनस Z4 कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है? दो का एक ग्रुप, दो का एक ग्रुप, बस ये रखना है ध्यान में। अब बोलो Z1 माइनस Z3 और Z2 की वैल्यू वो रख रहा हूँ 2Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। नीचे Z1 आया और Z2 की वैल्यू रख रहा हूँ 2Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 माइनस Z3। चलेगा बेटा? तो कुछ कैंसिल होगा कर लो, Z1 हो गया कैंसिल, Z3 भी कॉमन आ जाएगा क्या, Z3 क्या आ जाएगा कॉमन, और यहाँ से कैंसिल होगा, कर दूँ, यहाँ 1 बचा। अब चलो मदद करो, Z1 माइनस Z3 यहाँ क्या बचा इंटू 2 और अपॉन में Z1 प्लस Z3 इंटू, ये LCM ले लो। तो Z1 प्लस Z3 ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, देखो तो आया Z1 माइनस Z3, अरे आया नहीं आया, देखो तो क्या आया 2। 2 क्या होता है, रियल, हेंस प्रूव्ड। अरे यही तो प्रूव करना था कि रेशियो क्या आना चाहिए, रियल। आ गया, बात खत्म।
बताओ ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। कितने रूट्स हैं इसके? कौन कौन से? सोच कर बताओ। 2 है ना, तुमने बोला। बताओ। हाँ तो बताओ, ओरली बताओ। नहीं, पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना, ओरली बताओ। 2 plus minus 4i by 2. मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा, कितने रूट्स हैं? जस्ट आस्किंग, कितने रूट्स हैं? 2 रूट हैं? 2 रूट हैं या नहीं है? हैं। कौन कौन से? -2 plus minus 4i by 2. हाँ बोलो फिर से। -2 plus minus 4i by 2. थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया करो ना, अब 11वीं क्लास में आ गए हो। Plus minus 2 -1 plus minus 2i. हाँ ऐसे बोला करो, 11वीं क्लास में आ गए हो ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोलो। बाई टू तो 2 से कट रहा है तो काटोगे नहीं क्या? इसके 2 रूट्स हैं, ये तो क्लियर है। कितने सॉल्यूशंस हैं? मैं कुछ वर्ड्स नए यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कितने सॉल्यूशंस हैं? 0। देखो सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन, मतलब सॉल्यूशन का मतलब होता है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हैं? 0। अरे एक भी नहीं है। सॉल्यूशन कितने हैं? 0। रूट्स कितने हैं? 2। ये समझ में आ रहा है? रूट्स कितने हैं? 2। अच्छा, कितने रूट्स? 2 रूट्स हैं। कौन कौन से? बता बेटा, कौन कौन से 2 रूट्स हैं? अभी उसके लिए डांटा था ना उसको मैंने। आई वाई कहाँ इसमें है? अरे रुको ना, उससे बात कर रहा हूँ। वो भी पढ़ा लिखा है, 10वीं पास है ना? 10वीं पास है ना भाई? हाँ बोल। रूट्स निकालना तो सीखा होगा ना, तो 10th क्लास का है। हाँ बोल। ओरली करना है, पेन नहीं चलाना है। हाँ दोस्त, कुछ बोलेगा? कितने रूट्स हैं? 2। कौन कौन से ना? आई। डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना है? इधर डिस्क्रिमिनेंट कितना है? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मालूम है? क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? बोल बोल ना। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है क्वाड्रेटिक का? इसका 0 है डिस्क्रिमिनेंट? नहीं है? है? बोले फिक्स कर ले, है या नहीं है? प्रेशर में क्यों आ रहा है? कुछ तेरी कोई कुछ नहीं करने वाला, मैं नहीं मारूंगा, चिंता मत कर, है ना? प्रेशर मत ले। बता डिस्क्रिमिनेंट 0 है या नहीं है? है? हैं? अब रूट्स पता। 2 रूट्स बोले ना तूने, कौन कौन से रूट्स? नहीं पता?
ये बेसिकली x माइनस वन का स्क्वायर है ना? हाँ, पता कितने रूट्स? कितने रूट्स? 1 2 4 5 25 10 इन्फिनिटी कितने? हाँ बेटा, 2 रूट कौन कौन से? तू रूट तो बता, कौन कौन से रूट? 2 बताना मेरे को। हाँ बता। कौन से 2 रूट? ये लिखने के बाद भी नहीं बता पा रहे हैं? 10th क्लास कितने नंबर आए मैथ्स में? हैं? बाप रे बाप, 95 आए हैं। 5 इसी कारण कट गए थे क्या? बताओ अनन्या, कितने रूट्स? एक ही रूट है, कौन सा है वो? वन रूट। 2 रूट हैं, कौन कौन से? 1 and 1। 2 रूट हैं कि 1 रूट है? 2 हैं। दोनों क्या इक्वल? वो कौन कौन से हैं? 1 and 1। तो ये भूल के ना बोलना एक ही रूट है। जितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा उतने रूट होंगे, पक्की बात है। तो रूट तो 2 ही हैं, 1 and 1। सॉल्यूशंस कितने? सॉल्यूशन कितना? 1, दैट इज x इक्वल टू 1। मैं ये फील करा रहा हूँ, रूट और सॉल्यूशन में फ़र्क होता है। रूट मतलब जितने डिग्री का पोलिनोमियल उतने रूट मिलेंगे 100%। हो सकता है सारे रियल हों, कुछ रियल हों, कुछ इमेजनरी हों, बट मिलेंगे सारे बढ़िया वाले। ठीक, अच्छा, क्यों ये बात हो रही थी? आइए अब हम निकालने जा रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, क्यूब रूट मतलब 1/3 ऑफ द पावर ऑफ 1। ध्यान से देखिएगा, लेट x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। आप लोग अभी लगेगा अरे ये क्या है सर, क्यूब रूट 1 का 1 ही होगा। एग्रीड, क्यूब रूट 1 का 1 होगा अगर हम रियल प्लेन में काम कर रहे हैं। अब इसकी शक्ल में बदलता हूँ, जरा देखो ध्यान से। क्यूब कर रहा हूँ दोनों तरफ, दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ। क्यूब करा तो x क्यूब हुआ, इधर क्या हुआ? 1, यानी x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। कितने डिग्री का पोलिनोमियल? 3 डिग्री का। तो कितने रूट्स आएंगे? तो 1 आंसर, 1 ऑफ द रूट्स है। उसमें 2 और थे जो आपको मालूम नहीं थे, वही नहीं मालूम करते हैं। देखो इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने से x1 आ गया, एक रूट, जो आपको पता है अभी तक कि 1 का 1/3 पावर 1 ही होगा। लेकिन ये तो इसको 0 करने से आया, ये भी तो 0 हो सकता था। तो व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी तो हो सकता है ना 0। अब x निकालें तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो, -3/2। अरे b² माइनस 4ac। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू -½ प्लस माइनस i √3/2। पहले आया नहीं आया, यानी हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए 3। कौन कौन से? एक तो 1 आया, एक आया -½ माइनस i √3/2, और एक आया -½ आ रहा है समझ में सबको? यानी क्यूब रूट निकालना मतलब 3 आएंगे 100%। तो आज के बाद समझ लीजिए किसी भी नंबर का अगर मैं बोलूँ 4th रूट निकालो तो कितने रूट आएंगे? पक्का है 4 वैल्यूज आने वाली हैं, पक्का है 100%।
फिफ्थ रूट निकालो तो 5 वैल्यू जाएंगी, 100% गारंटी है। उसमें से कुछ रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे, वो बात की बात है, बट इतने होंगे ये बात तय है। तो आज के बाद कोई बोले 2 का क्यूब रूट क्या होगा, या 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो 8 का क्यूब रूट खाली 2 नहीं होगा, 2 और होंगे, वो बताऊंगा अभी कैसे निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना? ज़रा नोट करो, फिर और आगे बताता हूँ। अब देखो जरा, ये वाला रूट ले रहा हूँ, -12 -i√3/2 का स्क्वायर करके देखता हूँ क्या होता है। इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, एट रेंडम कुछ भी लिया है उसका, इसको लेके स्क्वायर करके देख रहे हैं आता क्या है। बेटा ये स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ, इस माइनस का कोई सेंस ही नहीं बचा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 + i√3/2 का स्क्वायर। बोल बेटा, नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 1 + i√3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ कि ना? अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, तो बोलो a² 1, b² हो जाएगा i² × 3, i² -1, 1 - 3 -2, लिख दूँ सीधे? -2 + 2i√3, समझ में आया है? अपॉन 4, यानी ये आया -12 + i√3/2, मतलब ये वाला रूट, यानी इस रूट का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वाला रूट आ रहा है। अरे कुछ बोलोगे? अच्छा, अब जरा देखो, अब -12 + i√3/2 का स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करें अगर, तो देखो नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया -1 + i√3 का स्क्वायर, फिर a + b होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a² तो 1 और ये 3i² -3, तो -2 बोलो बेटा, हाँ कि ना? और -2i√3/4, तो ये आ गया बेटा, देख ध्यान से, -12 यानी ये वाला रूट, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये आ जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है। अरे दिख रही है बात आपको, हाँ कि ना? क्लियर है यहाँ तक? नोट करो जरा।
तब इनका एक प्रचलित नाम है, वही बता रहा हूँ। वन तो वन ही है। इसको बेटा W नहीं है, इसको बोलते हैं ओमेगा। इसको बोला ओमेगा, तो ऑटोमेटिकली अगर ये ओमेगा है तो वो ओमेगा स्क्वायर है। और अभी तो प्रूफ किया, वो वाला इसका क्या है, स्क्वायर। तो जो प्रचलित नाम है यही है, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने अभी देखी कि ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर भी ओमेगा है। अरे आया नहीं है। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर भी ओमेगा है, यानी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा है। और चूंकि ओमेगा 0 नहीं है तो काट सकते हैं, तो काट दें तो ओमेगा क्यूब क्या है, 1। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ओमेगा क्यूब क्या हो गया, 1। पहली बात, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी बात देखो जरा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़ रहा हूँ, तुमको खुद ही जोड़ना है। जोड़ो, बताओ क्या आएगा। देखो ऐसे ही ओरली जोड़ो, पेन नहीं चलाना। पहले ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जोड़ लो, 2 LCM आ जाएगा। अरे बोलो, -1 बचेगा, i√3 कट जाएगा तो -2/2 -1 1 + 1 खत्म। अरे आया नहीं आया, तो ये क्या आया, 0। इनका सम हमेशा क्या आएगा, 0। तीसरी बात जो अपने को दिख रही है, अगर आपको ध्यान से देखो, ओमेगा का कंजुगेट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अरे कंजुगेट पढ़ाया था ना, वो उसका कंजुगेट है या नहीं है, अरे है ना। तो ओमेगा का कंजुगेट क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। सेम लॉजिक, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट क्या आएगा, ओमेगा। वो एक दूसरे कंजुगेट हुआ तो एक दूसरे के हो गए ना यार। आ रही की बात, नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर है सभी लोगों को, नोट करो। अच्छा ये ध्यान रहे, जरूरी नहीं है यही ओमेगा हो। किसी बच्चे ने इसको ओमेगा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर ओमेगा है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ऐसा याद नहीं करना है कौन सा ओमेगा था, कोई सा भी एक ओमेगा है और दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर है। तो वो टेंशन नहीं है कि माइनस वाला ओमेगा लें प्लस वाला ओमेगा लें, कोई सा भी एक ओमेगा ले लो, दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जो इमेज कॉम्प्लेक्स रूट्स थे उसके। जैसे किसी ने बोला आज के बाद आपको, भाई साहब -8 का क्यूब रूट बताओ, तो आप सीधा आंसर बोलोगे, एक तो -2 आएगा भाई, जो कुछ बोलोगे, और 2 और आएंगे, कौन कौन से, लॉजिक समझ लो। ये बेसिकली है क्या, -8 की × 1, यही है ना, कुछ समझ रहे हो। तो इसको अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल के -2 कर लिया, और 1 का पावर 1/3, 3 रूट्स थे, एक 1, एक ओमेगा और एक, नहीं आ रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको बेटा, तो 64 की पावर 1/3, तो क्या लिखोगे, रूट 4 ओमेगा स्क्वायर। पल्ले पड़ रही है बात आपको, हाँ कि ना, नोट करो।
तो देखो, अगर कोई बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फैक्टर बनाओ, तो अभी तक तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब बना सकते हैं। एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई, ये तो पढ़ लिया था अपन ने, ये पुरानी बात हो गई। अब कोई कहता है अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फैक्टर बनाओ, तो अभी तक हम लोग ये बनाते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अभी तक तो यही बनाते थे। अब देखो, ऐसे लिख सकते हैं, मेरे ख्याल से ठीक ही लिखा है। अरे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, -1। इसको और इसको साथ में ले रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, इसको और इसको साथ में ले रहा हूँ, एक्स कॉमन आया, एक्स प्लस ओमेगा वाई, कुछ बोलोगे, प्लस, अब इन दोनों को साथ में ले रहा हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर वाई कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा ओमेगा वाई, यानी ये आया एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस 3 बढ़िया फैक्टर, सुंदर। आ रहा है समझ में? तो जैसे आपको ये याद रहा था अभी तक, वैसे ही आपको ये भी अब याद रहना चाहिए, कॉम्प्लेक्स अगर आपने पढ़ लिया। आई बात समझ में? नोट करिए। एकदम सिंपल सवाल दे रहा हूँ, प्रूव दैट एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो फटाफट करो, LHS से शुरू हो जाओ, मल्टीप्लाई करो फटाफट, और देखो उतना आना चाहिए RHS के बराबर।
अरे हो गया, सिंपल है। तो सीधे मल्टीप्लाई करो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 रखना है और ओमेगा क्यूब को क्या रखना है, 1। हो गया कि बताऊं पूरा ओपन करके? हो गया सभी लोगों से? ये होने से फ़ायदा क्या हुआ, याद करो पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन प्रूफ किए थे रिजल्ट्स। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1 इक्वल टू 0। अरे नहीं याद है तो कॉपी में देख सकते हो, लास्ट लेक्चर में ये प्रूव किया था हम लोगों ने। मतलब यही वाला फैक्टर था ना, कुछ इस तरीके का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि Z1 प्लस ओमेगा Z2 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z3 इंटू Z2 प्लस ओमेगा Z1 प्लस ओमेगा स्क्वायर Z2 प्लस ओमेगा Z3 0, क्योंकि ये यही आएगा ओपन होने पर। कुछ बोलो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 हो या ये 0 हो, बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अब अपने को, वो कंडीशन तो याद रखनी ही है। अब उस कंडीशन को हमने और मॉडिफाई कर लिया, छोटा बना लिया कि ये 0 हो जाए तो भी इक्विलेटरल हो जाएगा, या ये 0 हो जाए तो भी इक्विलेटरल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम अपन देने जा रहे हैं, आईटी में 3 पॉइंट दे दिया, अब बोला भाई इक्विलेटरल बना रहा है कि नहीं बना रहा है बताओ, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू या ये वैल्यू कोई एक निकाल लें। अगर 0 आ गया तो बोल देंगे इक्विलेटरल है, अगर नहीं आए तो बोलेंगे इक्विलेटरल। आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रही बात? नोट कर लो इसको जरा। लैंग्वेज तुम लिख लेना, मैंने खाली मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दिया है। अब देख बेटा, ये जो रिजल्ट आया है इसमें दोनों तरफ x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो आ जाएगा ये बहुत फेमस फैक्टर है, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा तो आज के बाद याद रख लीजिए। ये जो प्रोडक्ट है इतना आएगा ओपन करने पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और उसको अब अपन ने 3 फैक्टर में तोड़ना सीख लिया, दैट इज इक्वल टू दिस। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से एक और चीज़ आती है जो कभी कभी यूज़ में आती है कि व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इक्वल टू 0 और x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड इक्वल टू 0, तीनों में से कोई एक भी 0 हो गया, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू,
अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा की पावर 100 कितना होगा? ओमेगा होगा क्या? सबको समझ में आ रहा है? 3 से 3 वाला पावर क्या हो जाता है? 1, 199 तक चला जाएगा। नहीं आ रहा है? जिनको नहीं आ रहा है समझ लें, ये ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू ओमेगा है, और ये चीज़ क्या हो जाएगी? 1, बचेगा क्या? ओमेगा। ये कितना है? कहाँ से बना है? वो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लास्ट 2 डिजिट। इसमें लग जाए बात अलग है गलती से, बट वो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, आखिरी 2 डिजिट देखने वाला। हाँ जी, 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 से डिवीजन आता है। बस तुमको खाली ध्यान किसका रखना है? रिमाइंडर का। तो 3 से ये नंबर डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, बस ये देखना है। तो डिवाइड करो मन ही मन में, मन ही मन में, पेन नहीं चलाना। हाँ, पेन नहीं चलाना। 3 से डिवाइड करके खाली रिमाइंडर बताना है। 1 आ रहा है तो क्या आ जाएगा फिर से? आ रही बात समझ में आपको? हाँ कि ना? ऐसे 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है मालूम है? हाँ, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। थोड़ा चलो ओमेगा ओमेगा खेलते हैं अपन। पहला सवाल दे रहा हूँ, पूछ रहा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का पावर 3 माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कितना होगा? आंसर आया? लड्डू आएगा आंसर? अरे 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये -2 ओमेगा स्क्वायर। अरे कुछ बोलो यार, माइनस। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा, तो ये क्या हो गया? -2 ओमेगा। कुछ बोलो। तो ये हो गया -8 ओमेगा की पावर 6, और ये हो जाएगा +8 ओमेगा क्यूब। तो -8 ओमेगा 6 क्या हो गया? 1 -8 + 8 = 0। अगला सवाल, ये कितना?
-32 ओमेगा गलत, गलत। हे प्रभु, हे माहेश्वर, $32 इज द आंसर। अच्छा भाई लोग, ओमेगा 5 को ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओमेगा 4 को ओमेगा लिख सकता हूँ। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख के इसको -2 ओमेगा की पावर 5 लिख सकता हूँ। ये 1 प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिख के -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 लिख सकता हूँ। -2 की पावर 5 बाहर लिख सकता हूँ, अंदर ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 लिख सकता हूँ। अरे हाँ कि ना? तो -32 और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया ओमेगा, और ये होता है -1, -32 गुना -1 इक्वल टू 32। मालूम है तुम्हारा ये आंसर आया है, तो मैं क्यों हाँ बोलूँ? मैंने क्या बोला था? सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर चाहिए। अगला सवाल। हे प्रभु, वन प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 5 ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 5 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालनी, जल्दी निकालो। Hmm. 64 is correct. सबका 64 आ जाएगा तो बताना, आगे बढ़ूँ। आ गया बेटा सबका? फिर ये से क्या हो जाएगा? ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा, तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक बोल रहा हूँ ना? और ये ओमेगा होगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो ये 4 ओमेगा बचेगा। 4 ओमेगा स्क्वायर, तो 16 ओमेगा क्यूब, तो ये क्या हो गया? 16, और ये तो सीधा साधा है, ये 5 है और ये -1, तो ये क्या है? 4 इंटू 16 64। ऐसे ही हो रहा है तो। अरे ठीक है क्या? अगला सवाल। ये निकालो कितना?
करेक्ट। हो गया बेटा, सबसे 9 आना चाहिए आंसर। सॉल्व करूं? अच्छा, ये तो ओमेगा हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया है ना भाई। यानी ये बेसिकली हो गया 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यही है। दोनों का पावर क्या है? 2 सो 1 मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब। अरे ठीक है, अब देखो 1 और ये 1 2 और ये माइनस लेके कॉमन लोगे -1 तो ये भी +1, ये तो टोटल 3 आ गया। ठीक है ना। बाकी और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, आ जाएगा। 9 शुड बी द आंसर। ये 9। अगला सवाल, इसकी वैल्यू होता नहीं, ये रेशियो। हाँ बेटा, नहीं
थोड़ा और अच्छा बोलो, ओमेगा स्क्वायर बोलो उसको। सही है। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा ऐसे लिख रहे हैं, 2 + 3 ओमेगा + 7 ओमेगा स्क्वायर। चलेगा? देखो तो नीचे वाले को, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 7 को 7 ओमेगा क्यूब लिख सकता हूँ ना। आया नहीं आया? नीचे से ओमेगा कॉमन ले रहा हूँ, 2 + 3 ओमेगा 1/ओमेगा आप कुछ तूफानी सोच रहे थे क्या? बट ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल सवाल। इसकी वैल्यू निकल, हाँ बेटा, कितना बोल रहे हो? नहीं, 9 भी नहीं,
मेरे हिसाब से 96 आना चाहिए, 96। ये तो आसान था यार, क्या कर रहे तुम? मल्टीप्लाई करने नहीं आता है? मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, ख़त्म करो। करके बताऊँ पूरा? कर लोगे ना? 96 आएगा। 2 इंटू 2 माइनस, तो 2 इंटू 2 4, 4 4 4 4 प्लस 2 6 6 6 6 6 प्लस 1 7। पहले का तो 7 हो गया। क्या कर रहा हूँ समझ में? 2 2 जा 4 और -2 ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा, -2 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, -1 तो +2 और ये प्लस ओमेगा क्यूब 1, 4 2 और 1 7। ऐसे ये भी आ जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 1 13, 2 जा 26। ये तो ऐसे ही दिख रहा है मेरे को। नहीं भैया बता लेने दो। 2 2 जा 4 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, बाकी नहीं बता रहा मैं। तो 4 -2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, 4 प्लस 2 प्लस 1 7। वैसे ही वो निकलेगा, वैसे ही वो निकलेगा, आंसर आ जाएगा। सवाल मेरा ये थोड़ी था, ये तो बस ट्रेलर था। अप टू n टर्म्स, सवाल तो मेरा ये निकालिए। अप टू n टर्म्स, n के टर्म में आंसर निकालिए। जेई में आया हुआ सवाल है। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे क्या? अब तो नहीं होने वाला ना। पहले आपको जनरल टर्म लिखना है और सिग्मा मारना है, r = 1 to n। तो पहले टी आर ढूंढो। जनरल टर्म ढूंढो ट्रेंड देख के। मिल गया तो फिर आंसर आ जाएगा, करो।
ओमेगा तो ओमेगा नहीं आएगा। सिग्मा उमा क्या होता है भाई? एन के टर्म में आंसर चाहिए। अरे 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा माइनस, ऐसा कर लूँ? अब एक जीरो जोड़ लूँ तो क्या तुमको दिक्कत है? जीरो को जीरो जोड़ लिया, चलेगा ना? 1 माइनस 1 जीरो ही होता है। थोड़ा दूर लिख देता हूँ। जीरो जोड़ा है और ये जो 1 था इसको 2 माइनस 1 लिख दूँ। ये जो 2 था इसको 3 माइनस 1 लिख दूँ। ये जो 3 था इसको 4 माइनस 1 लिख दूँ। r माइनस 1 इंटू आर माइनस ओमेगा इंटू आर माइनस ओमेगा स्क्वायर सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n प्लस 1। n प्लस 1 क्यों किया समझे? यहाँ से n टर्म्स थे, हमने एक ऐड किया है, तो यहाँ से कितने टर्म्स? n प्लस 1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो सिग्मा r माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा r स्क्वायर प्लस r माइनस प्लस 1, आएगा नहीं आएगा? अरे अभी तो किया था। तो ये आ गया r क्यूब माइनस 1, कुछ बोलोगे? तो 1 टू n प्लस 1 r क्यूब माइनस सिग्मा 1 टू n प्लस 1, n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का समेशन। याद आ रहा है? का स्क्वायर, n की जगह क्या चलेगा? n प्लस 1 और माइनस, ये आंसर। जो आईटी में ओरिजिनल सवाल आया था वो भी बता देता हूँ। मैंने थोड़ा इसको आपके लिए, उन्होंने ऐसा सिंपल दे दिया था क्योंकि 2 नंबर का ही आया था। उनका सवाल ये था, समझे? तो उन्होंने जनरल टर्म तुमको लिख के दे दिया था आखिरी में, तुमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये सिग्मा 1 से n तक जाएगा, उन्होंने वहीं पे रोक लिया था, आखिरी टर्म दे दिया था। तो उनका जो आंसर आया था यहाँ पे समझ गए ना, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस n आया था। अरे ठीक है, क्या मैंने जनरल टर्म उड़ा दिया था कि आप ढूंढो, उन्होंने लिख के दे दिया था। आखिरी में क्या होता है? जनरल टर्म होता है n के टर्म में, तो उसको TR के टर्म में लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं।
बताइए वैल्यू। पर तुम लोग के लिए आसान कर देता हूँ, 2n फैक्टर्स कर लो। टू एन फैक्टर्स कर लो। जनरल टर्म लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देखो, ऐसे ही बन जाएगा। कितना आ रहा है? 1 आएगा 1। अबे ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सेम लॉजिक से समझ रहे हो आप, सेम सेम। तो इसके कितने n फैक्टर्स और उसके भी कितने n फैक्टर्स। अरे आधे आधे हो गए ना। ये क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस ओमेगा, मल्टीप्लाई कर लें 1। इसलिए 2n फैक्टर किया था कि थोड़ा आपको अच्छा लगे। n फैक्टर्स होता तो n फैक्टर्स होता तो क्या होता, n/2 n/2 हैं? अरे बोलो हाँ कि ना, गलत। केस बनाने पड़ते, n इवन है कि n ऑड है। मूर्खों, n इवन है कि n ऑड है, केस बनाने पड़ते। लंबा हो जाता सवाल, सोचना पड़ता। इवन होता तो 1 आता, ऑड होता तो 1 बचता। अरे ऑड होता तो 1 बचता ना, एक और टर्म होता ना उसमें। नहीं समझ में आ रहा है तो वो बच जाता ना, तो माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर आंसर आता। वो डिपेंड करता है n इवन है कि n ऑड है। हाँ, थोड़ा हायर थिंकिंग हो जाती। चलो शुरू फिर से करें। 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा था -1/2 माइनस i√3/2 माना था जो हम लोगों ने, -½ प्लस i√3। मैंने पहले ही बोला कि किसी को भी ओमेगा स्क्वायर मान लो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। तो एक रूट ये है, एक रूट ये है, एक रूट ये है। अच्छा बताओ मॉड ओमेगा कितना आएगा। अरे मॉड ओमेगा बताओ, इसका मॉड निकालना आता है, ओरली निकालो। 1 आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा ना। मॉड ओमेगा स्क्वायर देखो, आएगा ही ना 1। मॉड 1 बोलो, यानी सबका मॉड क्या है बेटा 1। अब इनको आर्गन प्लेन में लोकेट करते हैं। आर्गन प्लेन में कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं बोलो, आते हैं। चलो आपको आर्गन प्लेन में ले चलता हूँ, इनके दर्शन करते हैं कहाँ कहाँ होते हैं आर्गन प्लेन में, कैसे दिखते हैं, क्या शक्ल बनाते हैं, क्या देखते हैं ज़रा सब। भाई साहब 1 तो यहीं हो गया, कहीं 1 तो यहीं हो गया ना बेटा, रियल एक्सिस पे पहला वाला रूट। अब ओमेगा की बात करते हैं। भाई साहब ओमेगा जो है वो ये रहा, ये माना है हमने। इसका x कोऑर्डिनेट है -½ और y कोऑर्डिनेट है -√3/2। कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। किस में? थर्ड में। जहाँ पे x पे चलना है -½ और y पे चलना है -√3/2। मतलब यहाँ और यहाँ कहीं अंदाजे से नहीं आ रहा है।
तो ये हो गया कहीं थोड़ा और, ये रहा ओमेगा माइनस हाफ कॉमा माइनस √3/2। अब आई ओमेगा स्क्वायर मतलब ये माइनस हाफ प्लस आई √3/2, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। एक्स पे माइनस हाफ चलना है और वाई पे प्लस √3/2। अरे बहुत बढ़िया। यहाँ कहीं होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ कॉमा √3/2। अरे बिल्कुल ठीक ऊपर होगा इसके। आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अब देखो जरा, ओरिजिन यहाँ लिख लो, ओरिजिन यहाँ लिख लो। ये लेंथ 1 है, अरे मॉड 1 है ना, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है। कुछ सूझ रहा है कैसे हैं? क्या एक सर्कल बना सकते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन हो, रेडियस 1 हो और तीनों उस पे आ जाएं? अबे आ रहा है नहीं आ रहा है? बना लो। मतलब तीनों एक सर्कल पे लाई करते हैं आर्गन प्लेन में, जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन, और जिसका रेडियस क्या है? 1। मतलब इस सर्कल की इक्वेशन क्या है? मॉड जेड इक्वल टू 1। अरे पढ़ाया हुआ है तो होनी भी चाहिए, क्योंकि सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। देखो जेड को 1 रखें तो भी ट्रू, ओमेगा रखें तो भी ट्रू, ओमेगा स्क्वायर रखें तो भी ट्रू, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो होंगे ही ना उसके ऊपर। यानी आज के बाद कोई आपको बोले कि भाई क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी आर्गन प्लेन में कैसे दिखते हैं, कहाँ लाई करते हैं, तो बोलोगे एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर कहाँ है? ओरिजिन, और इसका रेडियस क्या है? 1। लोकेट करना भी सिखा दिया। यहाँ तक समझ में आया सबको? नोट करो फिर आगे पढ़ता हूँ। जरूरी नहीं है मेरी नकल करो कि पहले ये बनाओ फिर ये सर्कल बनाओ, नहीं तो सर्कल तुम्हारा रिलीज बन जाएगा। पहले सर्कल बना लो फिर ये बना लो तो सुंदर दिखेगा, तो तुम्हारा सर्कल इलिप्स दिखेगा। फिर मेरा भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो ही गया है, ठीक है। देखो जैसे उसने बना दिया, पहले ही बना दिया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे आगे बढ़ूँ क्या? थोड़ी और अभी कहानी बाकी है। अब ध्यान से देख बच्चा, आपको ध्यान हो ये एक दूसरे के रियल एक्सिस में मिरर इमेजेस हैं। ये कौन करते थे? कंजुगेट्स।
याद करो कंजुगेट्स यही तो होते थे, रियल एक्सिस में एक दूसरे के, तो है भी ना ये कंजुगेट्स, तो होने चाहिए, हो रहे हैं। अच्छा आप देखो जरा ध्यान से भाई साहब, अगला जो इसका पॉइंट है, ये लेंथ है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक √3/2, लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेंथ कितनी है ये? √3/2। और ये लेंथ कितनी है? हाफ। लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये एंगल थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान ले, तो tan थीटा कितना? √3, मतलब थीटा कितना? 60। तो ये एंगल हो गया भाई साहब 60 डिग्री। सेम लॉजिक से ये एंगल भी कितना हुआ? खूब सुंदर, मतलब ये टोटल 120 हुआ है, 60 और 60। बहुत अच्छी बात हो गई सर। देखो यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल दें इस पर, अगर छोड़ो काय को परपेंडिकुलर डालें, ये 60 है तो ये 30 होगा, इसमें कोई डाउट? और ये तो 90 है ही, अच्छा ये तो 90 है ही, और ये 60 है तो ये भी, इसमें कोई डाउट किसी को? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कामकाज हो रहा था, ये एंगल 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये हुआ 1, ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा जो बोलना है बोल लो, और ये हुआ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो बोलना है। ठीक भैया, अच्छी बात हो गई। अब क्या करते हैं, इनको भी तो मिला सकते हैं, इनको मिला लेते हैं। मिला लिया, मतलब यहाँ पे देखो अपन ये कर रहे हैं, ये जो क्या बोलोगे आर्क सेंटर पे कितना बना रहा है, तो यही आर्क सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, तो क्या बना दिया, मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन आर्गन प्लेन। क्या बनाते हैं ये आर्गन प्लेन में इक्विलैटरल ट्रायंगल, कहाँ लाई करते हैं तो सर्कल पे, क्या बनाते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। रुक जाओ ठहरो, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालते हैं। साइड की लेंथ मतलब यही ना भैया, मतलब ये भी तो √3/2 है, ये भी √3/2 है, तो साइड की लेंथ क्या हो गई? √3 यूनिट्स। आया नहीं आया? अच्छा एरिया भी बता सकते हो क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? √3, तो √3/4 √3 का स्क्वायर कितना आया? स्क्वायर यूनिट्स। आया नहीं आया? क्योंकि एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट्स लिखा जाता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ में आ रही बात? अब नोट कर लो। अरे तुम पहले ट्रायंगल बना लेना रे, और उसके बाद फिर उसमें 120 बनाना, तो फिर ट्रायंगल टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे तुम लोग। नकल ना करो, अकल लगाओ, फोटो थोड़ा अच्छा लगे कॉपी में। मेरे को क्या है, मैं तो मिटा के बना दूंगा अगर गलत बनेगा तो।
आगे बढ़ूँ क्या? कहानी आगे बढ़ाऊँ? अच्छा, अब देख बेटा ध्यान से वापस। रेडियन में 2π/3 है ना, ये कुछ समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से देखो, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 और उसका आर्गुमेंट कितना है 2π/3। यूलर फॉर्म याद करो, z इज मॉड z e⁻i थीटा। अरे याद आ रहा है? यानी मैं इसको लिख सकता हूँ, उल्टा कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ये प्लस हो गया और ये माइनस, इसको ओमेगा बोल दिया मैंने बोला ना किसी को भी बोल सकते हो, उसमें देखो। तो ये आ जाएगा e⁻i 2π/3। व्हाट अबाउट दिस? ये एंगल कितना 2π/3, ये एंगल कितना, मतलब इसको क्या लिख सकते हो e⁻i 4π/3 भी लिख सकते हो या e⁻ -i 2π/3 भी लिख सकते हो। बोलो बल्ले पड़ा। कोई बच्चा ऐसे आएगा तो ये लिखेगा और कोई बच्चा ऐसे जाएगा तो ये लिखेगा। मेरी बात समझ में आई? मतलब हमने अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को अब ऐसे देखा, एक है 1, एक है e⁻i 2π/3 और एक है e⁻i 2π/3। यही हमारे क्या हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो याद है ही अपने को, ई की पावर में भी अपने को ध्यान हो गया। कोई डाउट है तो पूछो, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? नोट कर लो। हे प्रभु, हे माँ, अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो होता है मॉड z e⁻i थीटा। थीटा उसका आर्गुमेंट है। अब देखो ओमेगा z निकाल रहे हैं, z डैश एक नया नंबर ओमेगा z। ओमेगा z मतलब हो गया e⁻i 2π/3 इंटू मॉड z e⁻i थीटा। वैल्यूज रख दी बस। तो z डैश आया, ध्यान से देखो, तो मॉड z e⁻i थीटा प्लस 2π/3। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो मैं बोल सकता हूँ मॉड z डैश इज मॉड z। अरे उसी यूलर फॉर्म ही है ना। एंड आर्गुमेंट ऑफ z डैश इज थीटा प्लस, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2π/3। यानी z डैश का मॉड नहीं बदला, क्या बदला?
अगर हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया और आर्गुमेंट कितने से बढ़ गया, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये जेड है और हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब, तो ओमेगा जेड यहाँ आएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये लेंथ और ये लेंथ क्या रहेगी, इक्वल। दोनों की लेंथ कितनी रहेगी, मॉड जेड। याद करो आई से मल्टीप्लाई कर देते तो कितने से घूमता था, 90 से। अब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने से घूमेगा, 120 से। मेरी बात समझ में आ रही है? ऊपर हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा। जल्दी लिखो, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओमेगा। If we multiply any complex number, if we multiply any complex number z by omega, that means we are rotating that number, that means we are rotating that number by an angle of 2 pi by 3, by an angle of 2 pi by 3 in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction without changing its magnitude, without changing its magnitude। ये रहा उसका प्रूफ, ये कॉपी में लिख लो।